हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गोजो सीरीज की अगली कॉमिक्स, गोजो की कब्र। गोजो की कब्र। यह कब्र गोजो के लिए है। आईने के सम्मुख खड़ी उस युवती के चेहरे के जर्रे जर्रे पर पागलपन सा सवार था। गुलाब के फूलों का लेप मेरे गालों को रक्तिम और सुंदर कर देगा। केसर की रंगत से दमक उठेंगे मेरे होंठ। मेरी आंखों को हिरली सी सुंदरता प्रदान कर देगा ये काजल। और अश्रुपूज के समान गुथी हुई मेरी चोटी मुझे परी बना देगी। नहीं, मुझे मुझे कोई चीज सुंदर नहीं बना सकती। मैं कभी सुंदर नहीं दिख सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। गुलाब का उपटन, केसर, काजल, सबसे नफरत है मुझे। पागलों के समान सौंदर्य प्रसाधन की उन वस्तुओं को अपने चेहरे पर वह थोपती चली गई। तुम मुझे सुंदर नहीं बना सकते, मगर मुझे बदसूरत तो बना सकते हो ना। सहसा ही बेहद हिंसक भाव आ गए युवती के चेहरे पर और मुझे सबसे नफरत है, खुद से नफरत है। अपने चेहरे को कांच में जार जार कर देने के लिए उसने कांच चेहरे की ओर बढ़ाया, मगर तभी उफ, फिर पागलपन का दौरा पड़ गया तुझ पर। ये क्या कर रही है तू केसर। मैं सुंदर नहीं दिख सकती, मगर अपने चेहरे को इतना भयानक तो कर सकती हूँ कि कभी सुंदर शब्द की कल्पना भी ना कर सकूं। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे जिस्म में पड़ी एक भी खरोच तेरे पिता का सीना छलनी कर देती है, नादान लड़की। पिता को धकेल दिया उसने। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुक जा बेटी, रुक जा, अपने पिता पर जुल्म मत कर। जंगल का राजा सिंह को माना गया है, लेकिन मदमस्त और स्वच्छंद विचरण करते इन हाथियों की हस्ती भी किसी राजा से कम नहीं होती। छोटे प्राणियों को जंगल के इन बादशाहों के रास्ते से समय रहते ही हट जाना होता है, लेकिन इसका क्या करे जबकि कुछ प्राणी हटने के स्थान पर हटाने की मानसिकता में विश्वास करें। क्या तुम। तुरंत ही वे रहस्यमय आंखें झाड़ियों में सरसराती हुई गुजर आई थी, जबकि पीड़ा की अधिकता से बुरी तरह से चित्कार कर उठा था हाथी। छटपटाहट बढ़ती ही जा रही थी उसकी। क्रोध से चिंगारता हुआ सामने आ गए अपने ही साथी पर टूट पड़ा वह हाथी। धाक। जंगल का सीना रौंदता हुआ आगे बढ़ता चला गया। वह गोजो की निगाहों ने तुरंत ताड़ लिया था जंगल के किसी संकट को। सभी जानवर घबराए हुए से एक ही दिशा में क्यों भागे चले जा रहे हैं। ऐसा तभी होता है जबकि जंगल में या तो आग लग जाए या कोई सिंह शिकार पर निकल आए। मंकोट, मंकोट हाजिर है गोजो, शीघ्र ही। ओह, तो इस हाथी ने जंगल में उपद्रव मचा रखा है। इसकी आंख में नुकीली पत्ती घुसी हुई है। इसकी इसी कारण पीड़ा से छटपटा कर ये उपद्रव कर रहा है। और ये क्या, कौन है वो युवती जो पागलों की तरह उसी उपद्रव हाथी की ओर दौड़ी जा रही है। मूर्ख लड़की, आत्महत्या करना चाहती है क्या। क्रोध हाथी ने गोजो को सूंड में लपेट कर उछाल फेंका। उफ नहीं, शाकाल अपनी शक्ति दो। इधर हाथी ने अपना पांव बढ़ा दिया केसर की ओर। नहीं गोजो, उसे बचाओ, वो पागल हो चुकी है। गोजो की एक क्षण की देरी भी केसर के प्राण ले लेती। ठहर जा शैतान, तेरी पीड़ा का अंत दूसरों को पीड़ा देकर नहीं होगा। लड़की ने इस हमले की जरा भी अपेक्षा नहीं की थी गोजो को। उफ। क्रोधित हाथी ने उस वृक्ष पर जड़ी जबरदस्त टक्कर। धाक। लड़की, वृक्ष के नीचे से हट जाओ। गोजो पागल हो गई है, ये इस वक्त किसी की कुछ नहीं सुनेगी। नहीं, छोड़ दो मुझे। गोजो ने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित करके वृक्ष को हाथी पर उछाल दिया। हाथी का क्रोध तब तक शांत नहीं होगा जब तक इसकी पीड़ा का अंत नहीं हो जाता। गोजो ने आगे बढ़कर एक झटके के साथ हाथी की आंख से बर्नुकीली फांस निकाल दी। फांस निकलते ही यह शांत हो गया है, लेकिन इसकी आंख बुरी तरह से घायल हो चुकी है। यह नुकीली पत्ती जमीन से 1 फुट ऊंची होती है। यह हाथी की आंख में कैसे धस गई, और हाथी की एक टांग में बेल कहां से और कैसे लिपट गई। शाकाल, जरा इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश करो। हाथी के पदचिन्हों की मदद से उस स्थान तक हम शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। उस स्थान तक तुम शीघ्र ही पहुंच जाओगे जहां हाथी के साथ यह दुर्घटना हुई थी। मुझे लगता है कि हाथी के साथ किसी ने यह छेड़छाड़ की है, जिससे जंगल की क्षति हुई है। और अब मुझे जानना है इन दोनों का रहस्य। तब गोजो, मेरा नाम विश्व प्रताप है और मेरा वस्त्रों का कारोबार है। ये मेरी इकलौती पुत्री केसर है। इसके ब्याह की तैयारियां कर रहा हूं, किंतु जो भी लड़का इसे देखने आता है वह इसके गुणों के स्थान पर केवल इसका सांवला रंग देखता है और विवाह से इनकार कर देता है। इसे खुद से नफरत हो गई है, मूर्ख कहीं की। आज ये नुकीले कांच से अपने चेहरे के परखच्चे उड़ा देती और जीते जी मार देती मुझे भी। अपनी छाती से चिपटा कर पाला है मैंने इसे,
गोजो, इसे समझाओ कि सुंदरता केवल सूरत की नहीं होती, सीरत की सुंदरता ही असली सुंदरता होती है। तुम्हारे पिता ठीक कहते हैं केसर। जो युवक केवल तुम्हारे रूप यौवन को देखते हैं, वे तुम्हें सच्चा प्रेम कभी नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है गोजो, तो फिर तुम मुझसे विवाह कर लो, तब मुझे अपने भाग्य पर यकीन आ जाएगा। म, मैं मगर मैं तो। केसर, ये क्या बेहूदगी है? भला गोजो से तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? जवाब दो गोजो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं अग्निलोक की राजकुमारी किरणिका को विवाह का वचन दे चुका हूं। मैं हाँ हाँ, मैं जानती थी कि तुम्हारा जवाब यही होगा। मुझ जैसी काली कुरूप चुड़ैल से विवाह करके तुम क्यों अब सारी उम्र यातना भुगतने लगे? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरे भाग्य में आत्महत्या लिखी है। मैं अवसर मिलते ही अपने जीवन का अंत कर लूंगी। नहीं, रुक जा केसर, रुक जा। ठहरो केसर। मैंने तय कर लिया है। विश्व प्रताप जी की मेरा विवाह केसर से ही होगा, किंतु ये विवाह कब होगा यह मैं आपको शीघ्र ही बताऊंगा। और अब तुम आत्महत्या जैसा क्रूर शब्द अपनी जुबान पर कभी मत लाना, समझी? तुम महान हो गोजो। विश्व प्रताप और केसर को वहां से विदा करते ही शाकाल, क्या परिणाम रहा तुम्हारी खोज का? तुम्हें मैं घटना स्थल पर ले चलता हूँ गोजो। और मंकोट पर सवार होकर उड़ चला गोजो। फिर तो मेरा शक ठीक था। वैसे ही आधी टूटी हुई बेल उस शाख पर लिपटी है जैसी हाथी की एक टांग में उलझी हुई थी, और हाथी के जोरदार ढंग से गिरने से ही कुचली होंगी ये झाड़ियां। किंतु ये गहरा गड्ढा यहाँ कैसे बना? इसकी मिट्टी देखने पर पता चलता है कि इसे बने अधिक समय नहीं हुआ है। कुछ और निकट से ही देखते ही आश्चर्य के साथ उछल पड़ा गुजो। रहस्यमय, हाथों व पंजों के निशान किसके हो सकते हैं? वह जो भी है, शायद वही जिम्मेदार है हाथी को उपद्रवी बनाने में। इधर नगर में मची थी सनसनी। गोजो की कब्र? किसने किया है दुसाहस? यह कब्र गोजो के लिए है। गोजो की कब्र की इच्छा करने वाले शैतान की यहाँ कब्र बना देगा गोजो। हमें तुरंत सैनिकों को इस कब्र के विषय में सूचित करना चाहिए, मगर इसे फौरन बंद कर दो। मिट्टी के ढेर को वापस गड्ढे में भर देने के लिए कई हाथ सक्रिय रूप से कार्यरत हो गए। लेकिन ये क्या? उफ, इस औजार के डंडे से जड़ें फूटकर मेरे हाथों पर लिपट गई हैं। ये क्या? औजार के लकड़ी के इस हत्थे से निकलकर जड़ों ने मुझे जकड़ लिया है। आ, मेरे फर के गुलबंद ने मेरी गर्दन को जकड़ लिया है। उफ, मेरी कमर पर बंधे चमड़े के कमरबंद ने मेरी कमर को बुरी तरह से जकड़ दिया है, और मेरी पगड़ी मेरे मस्तक की खाल से बुरी तरह चिपक गई है। ये तेज धार शस्त्र की तरह मेरे मस्तक में घुसी जा रही है। आ, मेरे पांव को जैसे कोई नुकीले दांतों से यहाँ चबा रहा है। पलक झपकते ही भगदड़ मच गई। भागो, यहाँ शैतान का वास है, बचाओ! जंगल में आग के समान फैला वह समाचार। उछल पड़े राजा ढिंडोरा देव ये समाचार सुनकर। क्या? गोजो की कब्र, गोजो की कब्र, गोजो की कब्र! और विचित्र ढंग से गोजो की कब्र के पास कई व्यक्तियों की हत्या है। इस रहस्य का पता तुरंत लगाना होगा। उफ, कौन कर सकता है ये जुर्रत? मगर गोजो खुद कहाँ है? इस रहस्य का पता सिर्फ वही लगा सकता है। मैं ऋषि तप्तमु के आश्रम से गोजो को फौरन बुलवाता हूँ, और सैनिकों को तुरंत उस कब्र को भरने के लिए भेजने की व्यवस्था की जाए। हम स्वयं भी वहां जाएंगे। शाकाल द्वारा गोजो को मिली वह सनसनीखेज खबर। क्या? गोजो की कब्र और विचित्र ढंग से कई निर्मम हत्याएं? इधर सैनिकों का एक दस्ता ढिंडोरा देव के साथ गोजो के लिए बनाई गई उस खाली कब्र को भरने वहां पहुंच चुका था। भर दो इस गड्ढे को। लेकिन ये क्या? घोड़ों की लगामें स्वयं चलकर मुझसे लिपट रही हैं। महाराज, मुझे बचाइए! ओह, तुरंत तलवार से इसके बंधन काटने होंगे, लेकिन बच न सका सारथी। इसी पल कई और चीखें गूंज उठी। बचाओ! अति विचित्र। दूसरे ही पल, ये क्या? उफ! लगामों से छूटने लगे रथ में जुते घोड़ों के भी दम अनियंत्रित से हुए भाग पड़े घोड़े। नहीं, मेरा दम घुट रहा है। मेरे पांव को कोई अपनी पूरी शक्ति से दबा रहा है। उफ! मगर महाराज के प्राण संकट में है। रथ हमारी ओर दौड़ा आ रहा है, भागो! लेकिन इससे पूर्व की भीड़ को कुचलता हुआ आगे बढ़ता चला जाता रथ। गोजो, आपके हाथ स्वतंत्र है महाराज। तलवार से उस खूनी शाखाओं को काटने की चेष्टा कीजिए। रथ के घोड़ों के गिरते ही गोजो झपट पड़ा राजा ढिंडोरा देव की ओर। यह कैसा करिश्मा है? रथ के पहियों और काट की छत से जीवित शाखाएं कैसे फूट पड़ी? जल्दी कीजिए महाराज, रथ से कूद जाइए। खच खच! गोजो, मेरे पांव जैसे कोई उन्हें कुचल रहा है। गोजो ने खींच कर उतार दी राजा ढिंडोरा देव की दोनों चमड़े की जूतियां महाराज के पांव को बुरी तरह से जकड़े हुए थी। गोजो, बचो! ये खूनी शाखाएं अब तुम्हें दबोचने के लिए आगे बढ़ रही हैं। इसी पल तड़प उठा गोजो। उफ! मेरा चमड़े का कमरबंद अचानक कसना शुरू हो गया है। इसे तुरंत खोलना होगा।
जूतियां भी उतार कर फेंक देनी पड़ी गोजो को। उफ, ये जूतियां तो पिशाच की तरह खून पीती लग रही हैं। तो क्या सिर्फ काठ और चमड़े की वस्तुएं एकाएक जीवित होकर ही आक्रमण कर रही हैं? मगर कैसे, क्यों? और दूसरे ही पल चीख पड़ा गोजो, अपने आसपास से चमड़े व काठ की वस्तुएं अलग कर दो और इन चीजों से दूर हट जाओ। आखिर क्या रहस्य है इन चीजों के जीवित हो जाने का? और फिर वह जुट गया उन सैनिकों की मदद को। ये शाखाएं मुझे भी अपनी गिरफ्त में न ले लें, मुझे हर पल इनसे सावधान रहना होगा। और तब, ओह, तो ये है वो कब्र जो मेरी मृत्यु की इच्छा रखने वाले किसी शैतान ने मेरे लिए बनाई है। शाकाल, जरा मेरी आंखों को अपनी शक्ति दो। ओ ये क्या, इस गड्ढे में भी वैसी ही रहस्यमय पंजों के निशान मौजूद है जैसे जंगल में मैं पहले ही देख चुका हूं। इसका मतलब हुआ कि उस हाथी के साथ हुई दुर्घटना में भी इसी शैतान का हाथ था। और उफ, कब्र में से गूंज उठा हुआ भयानक स्वर, यह कब्र मैंने तेरे लिए तैयार की है गोजो। शाकाल, अपनी शक्ति दो और मुझे गड्ढे से विपरीत दिशा की तरफ खींचे रखो। गोजो को खुद को कब्र में गिरने से रोक रखने के लिए शारीरिक श्रम करना पड़ा। गोजो, हम आ रहे हैं तुम्हारी मदद को। नहीं, कोई आगे ना बढ़े, कब्र के शैतान से मैं खुद निपट सकता हूं। संपूर्ण शक्ति लगा दी गोजो ने उन शाखाओं को खींचने में और अचानक ही आश्चर्यचकित रह गया प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति। गोजो, बाहर आकर भी मैं तुझे तेरी कब्र में पहुंचा सकता हूं, क्योंकि पृथ्वी पर मेरा उद्देश्य तेरी मौत ही है और अपने उद्देश्य में असफल अवश्य सफल होगा जीवंता। पृथ्वी पर इसका उद्देश्य मेरी मौत? ओह, ये भी उन्हीं शैतानों में से एक तो नहीं जो पिछले दिनों मेरे लिए संकट बनकर खड़े हुए और फिर एकाएक ही गायब हो गए? दूर कहीं गूंज रहे थे जगन्नाथ या अट्टहास, घटोत्केतु, कंचा, बालू, लाल हत्यारा। तुम सब गोजो से परास्त होकर आ गए, लेकिन इस बार मैंने पृथ्वी पर भेजा है जीवंता को। जीवंता, जिसकी आंखों में है वो जादू जो किसी भी नष्ट हो चुकी मृत वस्तु को पुनः जीवित कर देता है, जैसे काठ के एक टुकड़े से शाखाओं का फूट पड़ना, मृत पशुओं की खालों और हड्डियों को जीवंत रूप प्रदान कर देना। और इस बार गोजो नहीं बचेगा। इस बार गोजो नहीं बचेगा। तू नहीं बचेगा गोजो, आज तेरी कब्र में यहां बना कर ही जाऊंगा। और ओह, संगारक, अपनी शक्ति दो। यह विशेष रूप से उन्हीं चीजों को जीवित कर पा रहा है जो जीवित की श्रेणी में आती हैं, जैसे वृक्षों से प्राप्त हुई लकड़ी, जैसे वो सींग, जैसे अब ये बछड़ा जो मृत है और जिसमें भूसा भरकर रखा गया है। उफ, लेकिन ये उन सब वस्तुओं को जीवित कैसे कर पा रहा है? शाकाल, अपनी आंखों की शक्ति मुझे दो। ओह, शाकाल की तीव्र आंखें देख पा रही हूं उन अदृश्य जादुई किरणों को जो इस शैतान की आंखों से निकलकर उन वस्तुओं से टकराती हैं और फिर वह जीवित होकर मुझ पर आक्रमण करती हैं। बिजली का, अपनी शक्ति दो। ताक! अब मैं शैतान को और अधिक अवसर नहीं दूंगा अपनी आंखों के इस्तेमाल का। शाकाल, अपनी शक्ति मुझे दो। उसकी आंखें फोड़ डालो गोजो। इतना आसान होगा, इतना आसान ना होगा उस तक पहुंचना शाकाल। हा हा हा, तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा गोजो। गोजो ने थाम ली जीवंता के चेहरे से जुड़ी शाखाएं, और तेरे सारे मंसूबों को इसी तरह धराशायी कर दूंगा जीवंता। ताक ताक! और लिपट गई गोजो से जीवंता की भुजाएं। ओह, अगर इसकी भुजा को अपने जिस्म से दूर न किया तो ये मेरा कचूमर निकाल देंगी। बिजली का, जरा शैतान को अपनी शक्ति का दर्शन कराओ। अभी लो गोजो। बिजली के झटके से दूर जाओ चला जीवंता। इसी पल गोजो के गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला से आ टकराई जीवंता की आंखों से निकली अदृश्य किरणें। चुप! ओह, इसने मेरे गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला पर अपनी जादुई आंखों का वार कर दिया है। सिसकारियां फूट पड़ी गोजो के कंठ से। ओह, इसकी आंखों के जादू को रोकने में मेरी मदद मंकोट कर सकता है। मंकोट! मैं समझ गया गोजो। मंकोट ने जीवंता की आंखों पर थोप मारा चिपचिपा मकर जाल। सुश! ओ ये क्या, मेरी आंखें! इधर एक झटके के साथ गोजो ने तोड़ डाली गले में पड़ी वह रुद्राक्ष की माला। ताक! बुरी तरह करा उठा था गोजो रुद्राक्ष से नन्हे हाथों में परिवर्तित हुए उन नन्हे हाथों को अलग करने के प्रयास में। उफ! और तब गोजो, ये लो। ओह मशाल! जीवंता, अपने शैतान को याद कर ले। नहीं! और तब बुदबुदा उठा जीवंता, हे महामहिम जगन्या, मैं अपने उद्देश्य में असफल हो गया, मुझे वापस बुला लो। फिर सबके देखते देखते गायब हो गया जीवंता। ये भी गायब। ओह, यह रहस्य अब गहराता जा रहा है। इस भेद का भी अब शीघ्र ही मुझे पता लगाना होगा, ताकि इस कड़ी से जुड़ा अगला शैतान किसी भी रूप में गायब न होने पाए। और इधर राजा ढिंडोरा देव के आदेश पर बंद की जा रही थी गोजो की कब्र। गोजो की कब्र बनाने का सपना देखने वाले शैतान को तो कब्र भी नसीब नहीं हुई, जलकर खत्म हो जाएगा
शैतान का बच्चा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोजो सीरीज की अगली कॉमिक्स गोजो और जगन्या में। तब तक के लिए धन्यवाद।